GS3 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो तैयारी है, मैंने सबसे पहले 11th-12th की NCERTs पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वाली NCERT को। मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ने के बाद मैंने श्रीराम IAS के नोट्स हैं वो रेफ़र किए थे। मैंने ज्योग्राफी में, मेरे स्किप हो गई अभी याद आई है, मैंने ज्योग्राफी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की थी जो थी राज तनिल मैम की वीडियोज़ हैं जो मृणाल सर के चैनल पे, दे आर एक्सेलेंट वीडियोज़। फिज़िकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स मेरे लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, एंड दोज वीडियोज़ आर एक्सेलेंट। आप प्लीज़ उन्हें देखेंगे तो आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एंड मेमोरी में भी वो बहुत देर तक रिटेन रहती है। बाकी कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स, मैंने मृणाल सर की वीडियोज़ देखने की सोची थी, बट टाइम क्रंच हो गया, थोड़ा टाइम नहीं मिला, एंड श्रीराम IAS से मेरा काम चल रहा था, तो आई जस्ट मूव्ड अहेड। टाइम होता तो आई वुड हैव सीन दैट ऑल्सो। बाकी इकोनॉमिक्स में मेंस स्पेसिफिक के लिए आपके बहुत सारे सिलेबस है मेंस का, तो यू टेक आउट द सिलेबस। मेंस स्पेसिफिक आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में। उनके लिए मैंने अगेन वैल्यू एडेड मटेरियल कोचिंग्स का, विजन IAS का भी, और भी 2-3 जगह से वो सब यूज़ किया था। एंड इकोनॉमिक्स में भी यू कैन आइडेंटिफाई थीम्स करंट रिलेटेड, कुछ न्यूज़ में चल रहा है, तो जैसे हमारे टाइम पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत न्यूज़ में था, तो ऐसे यू कैन आइडेंटिफाई थीम्स एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन देम। इसके अलावा एग्रीकल्चर से भी आपके 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। उसके लिए भी आपको थोड़ा वेब इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। किसी भी आप अच्छा मटेरियल उठा लीजिए, मैंने वही वैल्यू एडेड मटेरियल लिया था, एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स उस पर भी। एग्रीकल्चर के अलावा आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी एक अशोक सर की इंटरनल सिक्योरिटी पे बुक आती है, पतली सी बुक है। मैंने उसे रीड किया था एंड उससे थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए थे, बट अगेन इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत, कई बार आप PVIQs का अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना, तो बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल सेम थीम्स पे। उसके अलावा भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी में एक तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड यू कैन करंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट। एंड इंटरनल सिक्योरिटी के आप अशोक सर की जो बुक है उनसे भी नोट्स बना सकते हैं, एंड अदर आपका इंटरनेट पे जो कंटेंट अवेलेबल है उससे भी यू कैन मेक नोट्स। आप उसमें भी सिलेबस से स्टिक करिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, और भी जो टॉपिक्स हैं उनके यू मेक नोट्स इंटरनल सिक्योरिटी पे। अपार्ट फ्रॉम दैम एनवायरमेंट के लिए, प्री के लिए आई रेफर टू शंकर IAS की बुक, एंड बट मेंस में आपके एनवायरनमेंट से जनरली सिर्फ करंट रिलेटेड अगेन टॉपिक्स आते हैं। मेंस में आपका कुछ भी ऐसा स्टैटिक नहीं आता है बहुत एनवायरनमेंट से, तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए क्या चल रहा है पिछले 7-8 महीने या 1 साल से न्यूज़ में, एंड वही आप आइडेंटिफाई करिए, उन पे नोट्स बनाइए। एंड एनवायरनमेंट में एक चीज़ जो है, आपकी ब्रॉड टॉपिक्स पे थोड़े नोट्स होने चाहिए, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन, स्टबल बर्निंग इज़ अ वेरी कॉमन इशू इन दिल्ली, एंड उससे कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, कभी एनवायरनमेंट में, तो एयर पॉल्यूशन पे नोट्स बना लीजिए। ऐसे आप एनवायरनमेंट में ये जनरल टॉपिक्स पे भी नोट्स बना लीजिए, एयर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन। तो घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन आता है ना वाटर रिलेटेड, तो यू कैन राइट योर पॉइंटर्स फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। थोड़ा आप मोल्ड कर सकते हैं स्ट्रक्चर टू सूट द डिमांड ऑफ द आंसर, बट आपके पास बेसिक कंटेंट होगा। तो ऐसी एनवायरनमेंट में ये ब्रॉड थीम्स हैं, इन पे भी नोट्स बना लेना। GS3 में साइंस एंड टेक रह गया। साइंस एंड टेक रह गया, तो साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने साइंस एंड टेक की अलग से नहीं करी पढ़ाई। एक तो जो विजन की ही मंथली मैगजीन्स थी, उसमें जो साइंस एंड टेक का पोर्शन आता था। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, कई बार जो भी हमारी मैगजीन्स में होता है वो साइंस एंड टेक का ऐसा पोर्शन होता है जो कई बार रेलिवेंट या तो बहुत हमें ज़्यादा हाई लगता है, और बहुत चीज़ें रेलिवेंट नहीं लगती हैं। तो कई बार अपनी इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करना सीखें। अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रेलिवेंट नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक, साइंस एंड टेक क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ चीज़ रेलिवेंट नहीं लग रही ना, तो स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा है तो उसे ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लीजिए,
तो साइंस एंड टेक में मैंने मेन यही किया था, कुछ बहुत अच्छा टॉपिक है तो उसके नोट्स बना लिए, बट हर चीज़ के नहीं। बाकी मैं जब प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स सॉल्व करने स्टार्ट करे सब्जेक्ट वाइज, मैंने साइंस एंड टेक के अराउंड 3-4 सब्जेक्ट वाइज मॉक सॉल्व करे थे, और प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस थे ही साइंस एंड टेक के। तो जो सब्जेक्ट वाइज मैंने मॉक सॉल्व करे थे साइंस एंड टेक के, तो उन्हीं से मैंने नोट्स बना लिए थे अपनी गलतियों के। कोई सब्जेक्ट कोई प्री का क्वेश्चन आ गया तो उसी से मेरे साइंस एंड टेक के अच्छे थोड़े नोट्स हो गए थे, तो मैंने उन्हीं को प्रीलिम्स में रिवाइज़ किया था। और साइंस एंड टेक के साथ पता है क्या है, साइंस एंड टेक के साथ कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। आप साइंस एंड टेक पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उतना रिटर्न आएगा साइंस एंड टेक का। तो थोड़ा जो भी आपको सूट करता है साइंस एंड टेक की, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ले लीजिए। कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है तो उसको आई गेस ये चीज़ सबसे ज़्यादा सूट कर जाएगी कि आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही उन ब्रॉड उस पर अपना याद कर लें। बाकी मेन स्पेसिफिक भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी जनरली करंट रिलेटेड ही आते हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था लास्ट ईयर, और वैक्सीन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, एंड बोथ वर इन न्यूज़। सो आपको लर्न करना पड़ेगा ये थीम्स आइडेंटिफाई करना। इसमें सबसे आपका हेल्पफुल होगा, आप अपने 2-3 दोस्त पकड़ लीजिए, ज़्यादा भी नहीं वरना ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है। 2-3 दोस्त पकड़ लीजिए, डिस्कस विद देम कि उन्हें क्या लगता है क्या थीम्स आ सकती हैं मेंस में। ठीक है, कुछ सही वो होंगे, कुछ आप सही होंगे, तो आपके पास एक ब्रॉड कलेक्शन हो जाएगा कि ये थीम्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये आ सकती हैं। तो उनको किसी भी कीमत पे मिस मत करके जाना। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे जैसे क्वेश्चन आया था, बहुत न्यूज़ में था जेम्स वेब टेलीस्कोप, सो इट वाज इजी टू आइडेंटिफाई। इनफैक्ट मुझे याद है हमारा 9 बजे से पेपर स्टार्ट होता था GS3 का, एंड 8:15 पे आई वाज जस्ट रिवाइजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप के मेरे नोट्स। मतलब आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये इतना इंपॉर्टेंट थीम है, आई वाज रिवाइजिंग दोज नोट्स एंड इट डिड केम। ऐसे ही वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, तो आप साइंस एंड टेक पे ही कर सकते हैं। GS3 में कुछ और बचा है, यही है आई गेस, यही है GS3 में क्या? हाँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपकी आर्क रिपोर्ट्स हैं, उनमें एक चैप्टर है, मुझे चैप्टर का नेम तो याद नहीं आ रहा, बट कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट करके ये आर्क रिपोर्ट्स की समरीज आपको मिल जाती है मार्केट में, वो ख़रीद लेना। कुछ कितनी रिपोर्ट्स हैं, 12 हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। उनमें से एक जो है चैप्टर वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे है, वो अच्छा रिपोर्ट है, उसे पढ़ना, उससे नोट्स बना लेना, अच्छा है। इसके अलावा जनरली NDMA की गाइडलाइंस वगैरह होती हैं साइक्लोन्स रिलेटेड या किसी रिलेटेड, तो उस पर वो आप रिसर्च कर सकते हैं। अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे डिज़ास्टर एक तो ब्रॉड बना लीजिए नोट्स कि 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स की। बिफोर डिज़ास्टर क्या स्टेप्स होने चाहिए थोड़ा प्रिवेंशन के लिए, जैसे आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना लें। ड्यूरिंग डिज़ास्टर क्या स्टेप्स होने चाहिए रिलीफ एंड रेस्क्यू के, एंड आफ्टर डिज़ास्टर कि हाउ यू यूज़ क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, कि अब अर्थक्वेक आ गया तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, नाउ व्हेन यू रीबिल्ड यू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ऐसा कुछ। तो ऐसे एक जनरल वो कर लीजिए। उसके अलावा डिज़ास्टर स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए, साइक्लोन का हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड जो भी हैं। तो ये आपका आर्क रिपोर्ट से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, NDMA की गाइडलाइंस से अच्छा मिल जाएगा। तो ये है।